देश की दूसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति जिस तरह ऑफिस के 5-डे वीक से नाखुश हैं, ठीक उसी तरह भारतीय आईपीओ बाजार की तेज गतिविधियों से भी वो खुश नहीं हैं। नारायण मूर्ति ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हाई प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन एक धोखा हो सकता है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि उन्हें हाई प्राइस टू अर्निंग बिजनेस समझ नहीं आता। उनका कहना है कि उन्हें 7 से 15 के बीच का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने की आदत है। कुछ मामलों में ये 20 से 25 भी हो सकता है, लेकिन जब लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 होने की बात करते हैं, तब मुझे ये बहुत अधिक अटकलबाजी लगता है। आईपीओ से पैसा जुटाने वाले स्टार्टअप्स को भी नारायण मूर्ति ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप्स को सावधानी से पैसा खर्च करना चाहिए, अपनी लागत पर कंट्रोल रखना चाहिए और अत्यधिक खर्च करने के बजाय अपने बाजार और राजस्व को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। भारत में रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ बाजार ने इस साल अब तक निवेशकों से 1.19 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसने 2021 में बने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। खास बात तो यह है कि आईपीओ से फंड जुटाने के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन है। हाई डिमांड और अतिरिक्त लिक्विडिटी की वजह से फंड्स का ये इनफ्लो ऐसे समय पर हो रहा है जब घरेलू और विदेशी निवेशक तेजी से भारत के प्राइमरी मार्केट का रुख कर रहे हैं। नवंबर में स्विगी और एक्मे सोलर का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि बाजार में डिमांड अभी भी ऊंची बनी हुई है। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के वी जयशंकर का कहना है कि प्राइमरी बाजार में फंड का इनफ्लो बहुत मजबूत है। उनका कहना है कि सेकेंडरी बाजार में बिकवाली करने वाले विदेशी निवेशक प्राइमरी बाजार में एक्टिव बने हुए हैं। इस साल के टॉप आईपीओ में ह्यूंडई मोटर्स, एलआईसी, स्विगी और ओला इलेक्ट्रिक शामिल हैं। ह्यूंडई के आईपीओ ने अकेले ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद ह्यूंडई के आईपीओ में निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस साल अब तक 68 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हुई हैं, जिनमें से 49 कंपनियों के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। कई शेयरों की कीमत तो बाजार में डेब्यू करने के बाद से डबल हो गई है। इन्वेस्टमेंट बैंकर रवि सरदाना कहते हैं कि मजबूत रिटर्न की वजह से निवेशकों की आईपीओ में मजबूत रुचि बनी हुई है। ऐसे में आगे भी आईपीओ बाजार में गतिविधियां मजबूत बने रहने की पूरी उम्मीद है। आईपीओ बाजार में आए बूम की एक वजह रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भी है। अक्टूबर में भारत में कुछ डीमैट खातों की संख्या बढ़कर करीब 18 करोड़ हो गई है। इस साल अकेले 3.5 करोड़ डीमैट खाते खुले हैं। ये इस बात का संकेत है कि नए रिटेल और हाई नेटवर्क इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में मिलने वाले ऊंचे रिटर्न की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आईपीओ के बढ़ते ट्रेंड और रिकॉर्ड निवेश के बीच नारायण मूर्ति का सावधानी पूर्वक खर्च और बाजार केंद्रित ग्रोथ का आह्वान करना उत्साह के बीच सतर्कता अपनाने का संकेत है, ताकि आगे चलकर निवेशकों को कोई पछतावा ना हो।